तो अभी मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइंस को बना लिया है, जैसे कि मेरा रेफरेंस फ़ोटो था। एंड आपको भी बना लेना है अपनी आउटलाइंस को। तो अभी ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे हम इस आई बॉल वाले पार्ट से, जहाँ पर सबसे ब्लैक है, वहीं से हम ड्राइंग को अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। एंड आपको मीडियम प्रेशर के साथ में आपको शेडिंग करना है। एक ही बार में ऐसा नहीं कर देना है कि आपको ब्लैक कर देना है, एक ही बार में ऐसा नहीं करना है, वरना हमारा पेपर एकदम ख़राब हो जाएगा उस जगह पर और हम उस पर और लेयर से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको लाइट प्रेशर के साथ में एक लेयर बनाना है एंड उसके ऊपर फिर से हमको दूसरा लेयर डालना है। एंड आपके रेफरेंस फ़ोटो में देख के आपको जितना भी लेयर डालना है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको ब्रश से इसको ब्लेंड करना है अच्छी तरीके से। ब्रश से एक बार में ही आपको ब्लेंड नहीं कर देना है, आपको हल्के प्रेशर के साथ में ब्लेंडिंग करनी है, जिससे हमारा पेपर डैमेज ना हो सके। इसके बाद में आपको जहाँ जहाँ पर भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर आपको शेडिंग करना है हल्के प्रेशर के साथ में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डार्क वैल्यूज हमको दिख रही हैं, तो उसी जगह पर हमको हल्के प्रेशर के साथ में सॉफ्ट पेंसिल से हमको शेडिंग करना है कुछ इस तरीके से। तो अभी आपको मीडियम पेंसिल लेना है एंड जहाँ जहाँ पर अपनी आई में हमको टेक्सचर दिख रहा है उसी प्रकार हमको टेक्सचर हमारे पेंसिल से भी बनाना है। एंड जिस जगह पर आपको लगता है कि ज़्यादा डार्क एरियाज है वहाँ पर आप दोबारा से सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर लाइट ज़्यादा पहुँच रही है, जहाँ पर कम डार्क एरियाज है, वहाँ पर आप हार्ड पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर सकते हैं पूरी आई बॉल में। तो अभी मैंने रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग शेडिंग कर लिया है एंड इसके बाद में आपको ब्रश से ब्लेंड करना है इन सभी लेयर्स को। ब्लेंडिंग करने के बाद में आपको लगता है कि हमको ज़्यादा और डार्कनेस चाहिए हमारी आई बॉल में, तो आप सॉफ्ट पेंसिल को उठा के एंड डार्कनेस बढ़ा सकते हैं। जहाँ जहाँ पर जिस तरीके का हमारा रेफरेंस फ़ोटो में टेक्सचर है उस तरीके का आप टेक्सचर बना सकते हैं। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रेफाइट की HB ग्रेड पेंसिल को एंड थोड़ी सी मैं शार्प आउटलाइंस बना लूँगा जिस जगह मुझको लगता है उस जगह पर। इसके बाद में आपको चारकोल की मीडियम पेंसिल से आपको जिस जगह पर शैडोज़ नज़र आ रही हैं आपके रेफरेंस फ़ोटो में उसी के अकॉर्डिंग आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ करना है। जिस जगह पर आपको ज़्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं उस जगह पर आपको चारकोल ही पेंसिल का यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करके नहीं दिखाने वाला हूँ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में आपको वीडियो को प्ले करके देखते रहना है एंड अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा इस वीडियो में।